हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 4th हिंदी से जो 15 नंबर का लेसन है, तीन शर्तें। तो यह एक नाटक है बच्चों। तो यह जो पार्ट है, इस पार्ट का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ देखेंगे। ओके, तो चलिए अभी लेसन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों देखिए, यह 15 नंबर का लेसन है जिसका नाम है तीन शर्तें यानी 3 कंडीशंस। बातों बातों में बल को किससे हराया जा सकता है? बल यानी फोर्स, शक्ति, पावर। तो बल को हम किससे हरा सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं किससे? तो बल को हम अपनी बुद्धि से, अपने चातुर्य से, चालाकी से हरा सकते हैं। तो विथ व्हाट कैन फोर्स बी डिफीटेड? तो हम हमारी बुद्धिमानी से यानी इंटेलिजेंस से हम बल को हरा सकते हैं। ऐसे कुछ पात्रों के नाम बताओ जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है। पात्र यानी कैरेक्टर्स, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स के नाम बताओ जो अपनी बुद्धिमानी यानी इंटेलिजेंस के लिए फेमस है। नेम सम सच कैरेक्टर हु वेर फेमस फॉर देयर इंटेलिजेंस। तो ऐसे नामों में सबसे पहले हमारे ध्यान में नाम आता है बीरबल का। आपने तो अकबर बीरबल की कहानियां सुनी होगी बच्चों। तो उसमें बीरबल के पास सारे प्रश्नों का उत्तर थे। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बीरबल के पास था, जो हमेशा अपने राजा अकबर को वह सहायता करता था। वह उसके पास अपनी बुद्धिमानी से वह है हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता था। ऐसे ही कुछ इस कहानी में दिया है बच्चों। तो देखिए इस कहानी में क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा बताया है। गोपाल भांड अपनी सूझबूझ और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। तो यह गोपाल भांड नाम के एक मंत्री थे, जो एक राजा के यहाँ मंत्री थे, जिनका राजा का नाम था कृष्णचंद्र। राजा कृष्णचंद्र उनके यहाँ मंत्री थे। तो वह बहुत बुद्धिमान और होशियार थे और अपनी सूझबूझ और चतुराई के लिए यानी क्लेवरनेस के लिए, सूझबूझ यानी समझदारी से काम लेने के लिए और अपनी क्लेवरनेस के लिए वह फेमस थे, प्रसिद्ध थे यानी फेमस थे। आगे देखिए, वे अपने राजा कृष्णचंद्र और उनकी प्रजा की समस्याओं को दूर करने के साथ अपने विरोधियों को सबक सिखाने में भी पीछे नहीं रहते थे। तो उनके राजा का नाम क्या था? राजा कृष्णचंद्र। तो कृष्णचंद्र और उनकी प्रजा जो सिटीजन्स थे उस किंगडम के, तो उन लोगों की हमेशा वह हेल्प करते थे, हमेशा उनको प्रॉब्लम से निकालने के लिए मदद करते थे, अच्छी सलाह देते थे। तो उनके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमेशा वो राजा का साथ देते थे और प्रजा का साथ देते थे। और अपने विरोधियों का, उनको जो विरोध करता था यानी अपने ओपोनेंट्स का, उनको सबक सिखाने के लिए, उनको लेसन सिखाने के लिए वह हमेशा तैयार रहते थे, वह कभी पीछे नहीं हटते थे। ओके, तो ऐसे ही इस स्टोरी में दिया है कि गोपाल भांड नाम के एक बहुत होशियार और बहुत समझदार किस्म के मंत्री थे राजा के दरबार में, लेकिन उनके विरोधी भी कुछ लोग थे जो हमेशा गोपाल भांड को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। ओके, तो उनको उन्होंने कैसे सबक सिखाया, उसी के बारे में एक स्टोरी इस लेसन में दी गई है बच्चों। तो देखिए अभी पात्र परिचय यानी इस लेसन में क्या क्या कैरेक्टर्स आए हैं वह दिखाए हैं नीचे। तो यहाँ पे है गोपाल भांड। तो गोपाल भांड यह एक मंत्री है राजा कृष्णचंद्र के दरबार में, और ये अच्छे हैं, ये स्वभाव से अच्छे हैं, वो बहुत होशियार है, बुद्धिमान है और सूझबूझ से काम लेते हैं। सेकंड जो है पात्र वह है चंद्रभानु। तो चंद्रभानु ये भी एक मंत्री है गोपाल भांड के जैसे, लेकिन ये गोपाल भांड से बहुत जलस है, बहुत उनसे द्वेष करते हैं, क्योंकि अभी गोपाल भांड होशियार होने के कारण राजा कृष्णचंद्र के क्लोज है, इसीलिए चंद्रभानु जो मंत्री है वह उनसे द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनसे वह जलस रहते हैं। ओके, आगे देखिए राजा कृष्णचंद्र। तो यह राजा है, तो यह भी एक पात्र है और सूत्रधार। तो ऐसे चार पात्र आपको यहाँ पे दिखेंगे बच्चों। गोपाल भांड यह अच्छे मंत्री है,
चंद्रभानु यह जलस है गोपाल भांड से, राजा कृष्णचंद्र है और सूत्रधार है बाकी सारे लोग। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। देखिए पहला दृश्य यानी फर्स्ट सीन जो है वह देखिए चंद्रभानु का घर। तो चंद्रभानु यह एक मंत्री था जो बैड था, दूसरों से वह हमेशा जलसी रखता था, द्वेष रखता था, ऐसा मंत्री था, उसका घर। तो चंद्रभानु इज हाउस। चंद्रभानु और गोपाल भांड शतरंज खेल रहे हैं, शतरंज यानी चेस। तो चंद्रभानु एंड गोपाल भांड आर प्लेइंग चेस। तो कौन खेल रहा है शतरंज? चंद्रभानु और गोपाल भांड। ओके, सूत्रधार यानी जो प्रोड्यूसर है यह कहानी के बारे में बता रहे हैं। राजा कृष्णचंद्र के सभासद गोपाल से बहुत ईर्ष्या द्वेष रखते थे, यानी राजा के जो सभासद थे, जो मेंबर्स थे, असेंबली के मेंबर्स, वह गोपाल भांड से बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या द्वेष रखते थे। ईर्ष्या द्वेष यानी जलसी रखना, उससे नफरत करना। तो राजा कृष्णचंद्र's member were very jealous of this guy, what? Of गोपाल दास भांड, गोपाल भांड। क्योंकि रीजन देखिए क्या था, क्योंकि बिकॉज वह बहुत हाजिर जवाब था। हाजिर जवाब का मीनिंग होता है बच्चों ऐसे व्यक्ति जो बहुत क्विकली आंसर करते हैं, उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए वह एक्यूरेट और क्विक आंसर करते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं हाजिर जवाब। तो गोपाल भांड बहुत ही ज्यादा हाजिर जवाब थे और राजा का प्रिय मित्र था, यानी क्लोज फ्रेंड थे, डियर फ्रेंड थे किंग के। ओके, तो हाजिर जवाब की मीनिंग फिर से समझ लेना बच्चों। जो व्यक्ति क्विक आंसर करता है, स्पॉट आंसर कहते हैं उसे। कोई भी क्वेश्चन पूछो उनसे, उनके पास उसका उत्तर होता ही है और कोई भी प्रॉब्लम आए उसका सॉल्यूशन निकालने में वह बहुत जल्दी रिप्लाई करते हैं, आंसर देते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं हाजिर जवाब। ओके, आगे देखिए। और वो राजा के प्रिय मित्र भी थे, यानी डियर फ्रेंड थे। वे अक्सर गोपाल को छकाने की कोशिश करते, हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती। वे यानी कौन? जो मेंबर्स थे, असेंबली के मेंबर्स, राजा के दरबार के सभासद, वे हमेशा ऑलवेज गोपाल को हराने की कोशिश करते। छकाने का मीनिंग होता है हराना, डिफीट करना या ह्यूमिलेट करना, नीचा दिखाने की कोशिश करते, उसको हराने की कोशिश करते। तो छकाने का मीनिंग होता है हराना, ह्यूमिलेट करना। तो वो सारे सभासद उससे जलसी रखते थे, उससे द्वेष करते थे, क्योंकि वह हाजिर जवाब था, क्विक आंसर करता था, सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उसके पास थे और राजा का वो क्लोज फ्रेंड था। इसीलिए सारे उससे जलसी रखते थे, द्वेष करते थे और सारे लोग हमेशा उसको छकाने की कोशिश करते, यानी हराने की कोशिश करते थे। लेकिन हर बार वह जो प्लान बनाते थे गोपाल को हराने की, ह्यूमिलेट करने की, तो हमेशा उनका प्लान फेल हो जाता था, यानी हमेशा वो जो अदर मेंबर्स थे वह फेल हो जाते थे, उनको मुंह की खानी पड़ती। मुंह की खानी इसका मीनिंग होता है हार जाना। ओके, आगे देखिए। चंद्रभानु नाम का एक मंत्री गोपाल भांड से बहुत ईर्ष्या करता था। अ मिनिस्टर नेम्ड चंद्रभानु वाज वेरी जेलस ऑफ गोपाल भांड। तो चंद्रभानु यह एक मंत्री था जो दूसरे मंत्री गोपाल भांड के से बहुत ईर्ष्या, जलसी करता था। उसने भांड को यानी गोपाल भांड को नीचा दिखाने की एक योजना बनाई। He made a plan to humiliate गोपाल भांड। योजना यानी प्लान बनाया, किसके लिए? नीचा दिखाने के लिए, उसको हराने के लिए, ह्यूमिलेट करने के लिए। उसने गोपाल को शतरंज खेलने के लिए अपने घर बुलाया। तो उसने जो प्लान बनाया उसके लिए चंद्रभानु ने गोपाल भांड को शतरंज खेलने के लिए यानी चेस खेलने के लिए अपने घर इनवाइट किया। तो ही इनवाइट गोपाल भांड टू हिज हाउस टू प्ले चेस। आगे देखिए। चंद्रभानु खेलते खेलते अचानक यानी सडनली वाइल प्लेइंग, खेलते खेलते उसने अचानक गोपाल भांड से कहा, तुम्हें अपनी बुद्धि का बहुत घमंड है ना? मीन्स तुम अपने बुद्धि पे बहुत घमंड करते हो, बहुत प्राउड करते हो, है ना? तो यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर इंटेलिजेंट, राइट ना?
तुम सोचते हो तुम्हारे जैसा इंसान दुनिया में दूसरा नहीं है। तो उसने कहा आगे कि यू थिंक दैट देयर इज नो अदर पर्सन इन द वर्ल्ड लाइक यू। तुम सब कर सकते हो, मीन्स यू कैन डू एवरीथिंग, ऐसा तुम सोचते हो। यू कैन डू इट, ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू, तो ऐसा तुम सोचते हो। ऐसे चंद्रभानु ने थोड़े से एटीट्यूड में किससे कहा? गोपाल भांड से कहा। तो ब्रैकेट में देखिए गोपाल भांड, गोपाल शांत भाव से यानी वेरी कामली उसकी ओर देखता है। तो गोपाल लुक्स एट हिम वेरी कामली। आगे देखिए चंद्रभानु कहता है क्यों, क्या कहते हो, वाई, व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो इसके बारे में। तो अभी आगे देखिए वो क्या कहते हैं। तो देखिए आगे गोपाल भांड क्या आंसर देते हैं। रिप्लाई दिया उन्होंने मुस्कुराते हुए, यानी स्माइलिंग देकर कहते हैं आप ठीक ही कहते हो, यानी यू आर राइट। यदि मैं सोच समझकर काम करूं तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सोच समझकर यानी थॉटफुली, असंभव यानी इम्पॉसिबल। तो वह कहते हैं कि यस यू आर राइट, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी इफ आई वर्क थॉटफुली। ऐसे वह उसे आंसर करते हैं। तो उसके ऊपर चंद्रभानु क्या रिप्लाई देते हैं, देखिए चंद्रभानु कहते हैं अशिष्टता से, यानी वेरी वल्गरली, बहुत ही बैडली, एरोगेंटली वह कहते हैं अशिष्टता यानी बहुत ही एरोगेंटली कहते हैं कि तुम बहुत ही घमंडी हो, मीन्स यू आर वेरी एरोगेंट पर्सन। घमंडी यानी एरोगेंट पर्सन, और अपने बारे में बहुत ऊंचे विचार रखते हो, यानी यू आर कीपिंग वेरी हाई थॉट्स अबाउट योरसेल्फ। पर एक काम है जो तुम कभी नहीं कर सकते, बट देयर इज अ वन थिंग दैट यू कैन नेवर डू। तो आगे देखिए गोपाल भांड कहते हैं कि वह क्या है, वह क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता, व्हाट इज दैट वर्क। तो चंद्रभानु कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम महाराज का कुर्ता नहीं उतरवा सकते। तो देखिए उसने क्या बोला, चंद्रभानु ने कहा कि आई हैव फुल ट्रस्ट दैट यू कैन नॉट गेट महाराजाज कुर्ता, यू कैन नॉट रिमूव महाराजाज कुर्ता। कुर्ता यानी शर्ट, कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम महाराजा का कुर्ता यानी किंग का जो शर्ट है उसको उतरवा नहीं सकते, यानी उसके उनके बॉडी से वह शर्ट निकाल नहीं सकते। गोपाल भांड आगे कहते हैं कि वाह यह तो कुछ भी नहीं है। तो वह कहते हैं ये इतना बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो इट इज नथिंग, मैं कर सकता हूँ। तो आगे चंद्रभानु कहते हैं तो ठीक है, देन ओके, तुम 24 घंटे के अंदर यह कर दिखाओ तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। तो चंद्रभानु से कहते हैं ओके, देन इफ यू डू दिस work within 24 hours then I will give you a 500 rupees। तो 24 घंटे के अंदर यानी 24 आवर्स के अंदर तुमने अगर यह काम कर दिया, कौन सा काम, किंग का कुर्ता यानी शर्ट उतरवाने का, यह इसमें तुम अगर सफल रहे, सक्सेस हो गए, तो मैं तुम्हें 500 यानी 500 रुपीज दूंगा। ऐसा न कर सके तो तुम 500 रुपए मुझे दोगे। इफ यू cannot do that work then you give me how many rupees, 500 rupees। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने बेट लगा दी एक दूसरे के साथ में कि अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें दूंगा और तुम हारे तो तुम मुझे देना। तो ऐसे उन्होंने एक दूसरे के साथ बेट लगा ली। मंजूर है शर्त, मंजूर यानी एक्सेप्टेड है यह शर्त, यह कंडीशन, यह बेट। तो गोपाल भांड कहते हैं स्वीकृति में सिर हिलाते हैं, स्वीकृति यानी एक्सेप्टेड ऐसे कहते हैं, उसमें सिर हिलाते हैं यानी शेक हिज हेड इन अप्रूवल। मुझे शर्त मंजूर है, आई एग्री विथ हिज कंडीशन। दोनों फिर शतरंज खेलने लगते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं चेस खेलना। आगे देखिए आगे देखिए दूसरा दृश्य यानी सेकंड सीन जो है उसमें देखिए क्या होता है। राजा कृष्णचंद्र की सभा यानी किंग कृष्णचंद्र असेंबली। गोपाल उछलता कूदता प्रवेश करता है। गोपाल भांड जो है वह सभा में यानी
जो असेंबली है उसमें जंप करता हुआ एंटर करता है। गोपाल भांड, देखिए क्या करता है वह, भांड आगे झुककर राजा को प्रणाम करता है। सबसे पहले वह झुककर बेंड होकर राजा को प्रणाम करता है, जैसे राजा को नमस्ते प्रणाम किया जाता है उस तरह से, और कहता है महाराज महाराज, मेरे अंदर एक अचानक अजीब सी दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई है। तो वह कहता है कि महाराज महाराज, हे किंग, सडनली अ स्ट्रेंज डिवाइन पावर हैज एंटर इनसाइड मी। अजीब सी दिव्य शक्ति यानी सुपर नेचुरल पावर जो है वह मेरे अंदर एंटर कर गई है, प्रवेश कर गई है, यानी एंटर कर किया है। मैं वह सब देख सकता हूँ जो और कोई नहीं देख सकता। मीन्स आई कैन सी ऑल दैट थिंग दैट नो वन एल्स कैन सी। ऐसे वह कहता है कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ क्योंकि सुपर नेचुरल पावर ने मेरे अंदर एंटर किया हुआ है। आगे राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुस्कुराते हुए यानी स्माइलिंगली कहते हैं, अच्छा ओके, कोई उदाहरण पेश करो। ओके, गिव एन एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल तो दे दो कि तुम्हारे अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर आ गई है, तो उसके ऊपर तुम एक एग्जाम्पल दे दो जिसके वजह से हमारा तुम्हारे ऊपर विश्वास आ जाए, बैठ जाए। तो गोपाल भांड एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि मुझे आपके दाहिने कंधे पर एक छोटा सा काला तिल दिखाई दे रहा है महाराज। तो गोपाल भांड कहते हैं कि आपके दाहिने कंधे पर, दाहिना कंधा यानी राइट शोल्डर। गोपाल भांड कहते हैं कि किंग महाराज, आपके दाहिने कंधे पर यानी इन योर, दाहिना यानी राइट शोल्डर, कंधा यानी शोल्डर, दाहिने कंधे पर एक छोटा सा काला तिल है। एक स्मॉल काला तिल यानी ब्लैक मोल। ओके, एक छोटा सा काला तिल है जो आपके राइट शोल्डर पर है, जिसको मैं देख सकता हूँ लेकिन आप कोई नहीं देख सकते। ऐसे गोपाल भांड महाराज को कहता है कि आई कैन सी अ स्मॉल ब्लैक मोल ऑन योर राइट शोल्डर माय लॉर्ड। आगे राजा कहता है आनंद लेते हुए मीन्स थोड़ा सा उसकी चेष्टा करते हुए, मुस्कुराते हुए कहते हैं, अच्छा ऐसा है, उसका मजाक उड़ाते हुए कैसे है कि अच्छा ऐसा है, वेल इट इज। तो गोपाल भांड कहते हैं मैं ठीक ही कह रहा हूँ राजाधिराज, मीन्स राजाधिराज यानी राजाओं के राजा, की आई एम राइट महाराजा, मुझे वह तिल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आई कैन सी दैट मोल क्लियरली किंग। ऐसे वह कहता है। अभी आगे देखिए राजा कहते हैं तो ठीक है, ओके देन, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। तो आई बेट विथ यू, शर्त यानी बेट, जैसा कि तुम कह रहे हो, एज यू आर सेइंग, अगर मेरे दाहिने कंधे पर तिल हुआ तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। तो वह राजा कहते हैं कि ओके, आई विल बेट विथ यू, एज यू आर सेइंग दैट इफ आई हैव अ मोल ऑन माय राइट शोल्डर तो आई विल गिव यू 100 रुपीज, और अगर न हुआ, एंड इफ इट इज नॉट, देन तो तुम मुझे 100 रुपए देना। 100 रुपए यानी 100 रुपीज। तो देन यू गिव मी 100 रुपीज। तो गोपाल बहुत हैरान होता है। तो यह बात सुन के गोपाल थोड़ा सा सरप्राइज होता है। गोपाल भांड जो मंत्री था वह सरप्राइज होता है राजा की ये बात सुन के। तो क्यों, देखिए, तो गोपाल भांड आगे अपने आप से यानी टू हिमसेल्फ ओनली, अपने आप से ही वो बात करता है कि महाराजा अपने सभासदों के साथ कभी शर्त नहीं लगाते, यानी द महाराजा नेवर मेड ए बेट विथ हिज मेंबर्स, कभी शर्त नहीं लगाते हैं अपने मेंबर्स के साथ, अब जो असेंबली मेंबर है उनके साथ में। आज क्या बात है, व्हाट द मैटर टुडे, व्हाट्स द मैटर टुडे, जिसकी वजह से किंग ने मेरे साथ शर्त लगाई। फिर राजा से आगे वो कहते हैं महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, आई एक्सेप्ट योर बेट। ऐसे वह किंग से कहते हैं। तो आगे देखिए क्या होता है, राजा अपना कुर्ता उतारते हैं, कुर्ता यानी शर्ट। तो देखिए बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे राजा ने अपना शर्ट उतार दिया, कुर्ता उतार दिया। तो देखिए गोपाल भांड के साथ पहले किसने शर्त लगाई थी, गोपाल भांड के साथ
चंद्रभानु ने पहली शर्त लगाई थी कि राजा का कुर्ता उतरवा देना, तब मैं तुम्हें 500 रुपीज दूंगा। तो देखिए यहाँ पे एक राजा ने कुर्ता उतार दिया, मीन्स गोपाल भांड जो है यह पहली शर्त यही पे जीत गया। ओके, तो चलिए आगे देखिए अभी क्या होता है। राजा कहते हैं क्या कोई तिल है मेरे कंधे पर? तो किंग कहते हैं इज देयर ए मोल ऑन माई शोल्डर। कंधा यानी शोल्डर, तिल यानी मोल। ओके, ऐसा कोई तिल है मेरे शोल्डर पर? तो गोपाल भांड निराश होने का अभिनय करते हुए, निराश होने का यानी सैड होने का वह ड्रामा करते हैं, अभिनय करते हैं, दिखावा करते हैं। नहीं महाराज, नहीं है। तो गोपाल भांड प्रिटेंडिंग टू बी डिसअपॉइंटेड, और वह कहते हैं नहीं महाराज। राजा फिर आगे देखिए प्रसन्नता पूर्वक यानी हैप्पीली कहते हैं तो मैं शर्त जीत गया। तो राजा कहते हैं आई विन द बेट, शर्त जीत गया। तो आगे गोपाल भांड कहते हैं 100 रुपए देते हुए, तो वह क्या कहते हैं, राजा को 100 रुपए देते हुए कहते हैं महाराज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि महाराज आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग, आपने मेरे साथ शर्त क्यों लगाई, क्या आपने मेरे साथ बेट क्यों लगाई, यह बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वाई डिड यू बेट विथ मी? ऐसे गोपाल भांड महाराजा से कहते हैं उसको, और महाराजा जीत गए इसलिए वह 100 रुपीज महाराजा को दे देते हैं। आगे देखिए अभी, आगे देखिए राजा हंसी रोकते हुए विथ होल्डिंग हिज लाफ्टर, हंसी अपने रोकते हुए राजा कहते हैं कि कल चंद्रभानु ने सभा में कहा था कि यस्टरडे चंद्रभानु हैड सेड इन द असेंबली, जो गोपाल से यानी जो गोपाल भांड से 100 रुपए निकलवा ले उसे वह 100 रुपए देगा। तो ऐसे बेट उसने असेंबली में कल सभासदों के साथ, मेंबर्स के साथ लगाई कि जो भी कोई गोपाल भांड से 100 रुपीज ले लेगा उसको वह चंद्रभानु 100 रुपीज देगा। तो ऐसी बेट उसने लगाई थी। तो चंद्रभानु को विश्वास था कि कोई भी तुम्हें मूर्ख नहीं बना सकता। तो राजा ने आगे कहा कि चंद्रभानु को बिलीव था कि नो वन कैन मेक फूल यू। ऐसे किंग ने किसे कहा, गोपाल भांड से कहा कि चंद्रभानु को यह विश्वास था, बिलीव था कि कोई भी तुम्हें फूल नहीं बना सकता, मूर्ख नहीं बना सकता, यानी फूल नहीं बना सकता। मैंने सोचा कि क्यों न मैं कोशिश करूं। तो आई थॉट व्हाई शुड नॉट आई ट्राई, इसीलिए मैंने भी कोशिश करनी चाहिए और आज ही अवसर मिल गया। एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टुडे, मैं हैरान हूं कि मैंने तुम्हें इतनी आसानी से हरा दिया। तो राजा ने यह बात अभी गोपाल भांड से कही कि आई एम सरप्राइज, यानी मैं हैरान हूं, आई एम सरप्राइज दैट आई बीट यू सो इजीली, आसानी से यानी सो इजीली मैंने तुम्हें बीट कर दिया, हरा दिया। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए गोपाल हंसी रोक कर उदास दिखने का बहाना करता है। तो गोपाल अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता है, गोपाल स्टॉप लाफिंग, और उदास दिखने का बहाना करता है, प्रिटेंड करता है जो कि जैसे वह सैड हो गया है, एंड प्रिटेंड टू बी सैड, ऐसा वह बहाना करता है। आगे देखिए गोपाल भांड महाराजा से कहते हैं कि महाराज जरा चंद्रभानु को बुलवा लीजिए। तो वह कहते हैं कि किंग है महाराजा, जस्ट कॉल चंद्रभानु। फिर चंद्रभानु आता है। देखिए फिर राजा ने चंद्रभानु से क्या कहते हैं, चंद्रभानु आ गया और चंद्रभानु से कहते हैं चंद्रभानु मैंने गोपाल को हरा दिया। चंद्रभानु आई हैव डिफीटेड गोपाल, और उससे 100 रुपए जीत लिए हैं, एंड आई हैव ओन ए 100 रुपीज, और तुम्हारी शर्त भी, एंड यूर बेट ऑल्सो। चंद्रभानु आश्चर्य से देखता है, चंद्रभानु सरप्राइजली होकर देखता है किनकी तरफ, चंद्रभानु आगे करता है पैसे देते हुए यानी रुपए देते हुए 100 रुपए किंग को देते हुए कहता है महाराज, गिविंग 100 रुपीज टू किंग एंड सेड महाराज मुझे विश्वास नहीं हो रहा, सर आई कैन नॉट बिलीव इट,
आप कहते हैं तो, इफ यू से दैट ओनली आई कैन ट्रस्ट, बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा। फिर क्या किया, राजा उसे पूरी बात बताते हैं। द किंग टेल हिम द होल थिंग्स। आगे देखिए, राजा कहते हैं आज तो मैंने 2 शर्त जीत ली है। टुडे आई ओन 2 बेट्स। इसे कहते हैं भाग्य। इट्स कॉल्ड ए लक। एक तुम्हें हराकर और एक गोपाल भांड को। 1 to beat you and 1 to गोपाल भांड। एक मैंने तुम्हें हरा दिया और एक गोपाल भांड को हरा दिया। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। हाउ लकी आई एम। ऐसे किसने कहा, किंग ने कहा, राजा ने कहा। अभी सूत्रधार जो इसका स्टोरी के सूत्रधार है वह क्या कहते हैं, देखो। दोनों में यह साहस न था कि राजा को बताए कि कुर्ता उतरवा कर उनके साथ भी चाल खेली गई है। चाल खेलना यानी ट्रिक उसके साथ भी की गई है, कि दोनों में भी यह साहस नहीं था। साहस यानी करेज नहीं था। चंद्रभानु और गोपाल भांड में यह करेज नहीं था, यह हिम्मत नहीं थी कि वह राजा को बताए कि हम दोनों ने बेट लगाई थी कि आपका कुर्ता उतरवाएंगे, आपका जो शर्ट है किंग का उसको उतरवाएंगे। यह बात बोलने की, राजा के सामने बोलने की उनको हिम्मत नहीं थी, क्योंकि दोनों ने मिलकर राजा को फुल बना दिया था। उनका शर्ट उतरवा के यहाँ पे गोपाल भांड जीत गया था, और चंद्रभानु को अभी 500 रुपीज देने थे गोपाल भांड को। लेकिन यह बात बताने के लिए दोनों में भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि राजा को शायद गुस्सा आ जाता और वह उन्हें पनिशमेंट दे देते, राइट। तो इसीलिए दोनों में भी यह करेज, साहस नहीं था। अभी थर्ड सीन देखिए, तीसरा दृश्य। राजमहल के बाहर चंद्रभानु गोपाल को 500 रुपए गिनकर देता है। तो आउटसाइड द पैलेस, राजमहल यानी पैलेस, आउटसाइड द पैलेस चंद्रभानु गिव्स गोपाल 500 रुपीज। काउंट करके वह 500 रुपीज देता है, क्योंकि गोपाल क्या हो गया है, अभी उसने जो शर्त लगाई थी वह जीत गया है। आगे देखिए, चंद्रभानु क्या कहता है, उदास होकर यानी सैड होकर कहता है, आज मैं 2 शर्त हार गया। टुडे आई लॉस्ट 2 बेट्स। और 600 रुपए भी कुछ कम नहीं होते। एंड इवन 600 रुपीज इज नथिंग लेस, मीन्स कुछ कम नहीं होते। हाय मेरे 600 रुपए, आई लॉस्ट माई 600 रुपीज। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, चंद्रभानु ने 500 रुपीज किसको दिए, अभी 500 रुपीज उसने गोपाल भांड को दिए, क्योंकि गोपाल भांड ने राजा का शर्ट उतार के 500 रुपीज जीत लिए, राइट। और दूसरी शर्त उसने राजा से वह हार गया कि जो भी व्यक्ति गोपाल से 100 रुपीज निकलवा लेगा उसे चंद्रभानु 100 रुपीज देगा। लेकिन किंग ने तो यह करके दिखाया, गोपाल से 100 रुपीज लेकर दिखाए, इसीलिए चंद्रभानु ने 100 रुपीज किसे दिए, राजा को दिए। तो देखिए 500 प्लस 100 कितने हो गए, 600। तो 600 रुपीज वह आज हार गया था, और 2 शर्तें यानी 2 बेट्स भी वह हार गया था। इसीलिए कहते हैं हाय मेरे 600 रुपए, आई लॉस्ट माई 600 रुपीज। फिर आगे देखिए, गोपाल भांड के हंसते हुए कहते हैं, लाफिंगली कहते हैं, मैंने तो तुम्हें कहा था कि अगर मैं अपनी बुद्धि से काम लूं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो वह कहते हैं कि आई टोल्ड यू दैट इफ आई यूज माई बुद्धि, इफ आई यूज इंटेलेक्ट देन आई कैन डू एनीथिंग। अगर मैंने मेरे बुद्धि का यूज किया, मेरे बुद्धि का उपयोग किया, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। तो इसी तरह से बच्चों यह स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको मजा आया होगा यह स्टोरी समझने के लिए। नेक्स्ट पेज पे शब्दार्थ दिए हैं बच्चों, वो देख लेंगे पहले। शब्दार्थ, सभासद यानी सभा के सदस्य यानी मेंबर ऑफ दैट असेंबली। ओके, सभासद यानी मेंबर ऑफ द असेंबली, सभासद। ठकाना, ठकाना का मीनिंग होता है हराना, नीचा दिखाना। ईर्ष्या, जलन, द्वेष, जेलसी। असंभव
जो हो न सके, इम्पॉसिबल, अशिष्ट यानी असभ्य। नेक्स्ट है स्वीकृति देना यानी मंजूरी देना, सहमति देना। नेक्स्ट होता है दिव्य, दैवी शक्ति, अलौकिक। राजाधिराज, राजाओं का राजा। स्पष्ट, साफ यानी क्लियर। भाग्यशाली यानी जिसका भाग्य अच्छा होता है। लकी, चाल, चाल यानी चतुराई, ट्रिक। तो यह हो जाते हैं शब्दार्थ बच्चों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा बच्चों। तो चलिए स्टडी करते रहना। थैंक यू।